साथियों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना सीख जाएंगे। साथ ही आप अपनी जिंदगी से सारे दुख और तमाम परेशानियां दूर कर पाएंगे। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक पूरी सुने। कहते हैं कि बुद्ध के संघ सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम्हें एक दिन और रात के लिए शमशान में जाकर रहना होगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और रात को श्मशान में बिताना होगा और तुम वहां जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया और उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि कैसा खतरनाक? तब व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है। कुछ लोगों को देखा भी है कि जिनमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और एक रात गुजारो, फिर अनुभव करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। तब व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं एक दिन और रात श्मशान में गुजार लूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। तथा गौतम बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना और उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। उसने पूरी रात गुजारी। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक दिन और रात वहां गुजारी, तो तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दी गई। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, दोनों की चिता समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को हिम्मत दे रहे थे। उसमें मैंने देखा और अनुभव किया कि वहां कुछ लोग ज्ञानी थे जो ध्यान की बातें कर रहे थे, तो वहां कुछ लोग महाज्ञानी कह रहे थे कि यहां तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन श्मशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। फिर आगे बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा।
पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों की आवाज से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें श्मशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं एक दिन और रात वहां पर रुका। वही समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो वत्स, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और एक रात वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से श्मशान के लिए चला गया। एक दिन और रात बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे वह चीज मिल गई। तब गौतम बुद्ध ने पूछा, तो बताओ वत्स, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने वहां देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी है और मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग